लेट्स टॉक अबाउट माई फेलियर्स। काफ़ी हो गई सक्सेसफुल ड्रॉप्स की बातें, सक्सेसफुल लॉन्च की बातें, सक्सेसफुल कलेक्शन की बातें। अब ऐसे तो पॉसिबल है नहीं कि सारे कलेक्शन हमारे सक्सेसफुल हुए हों। काफ़ी ड्रॉप्स ऐसे भी हैं जो फेल हुए। एंड मतलब ऐसा अपन सुनते हैं कि फेलियर टीचेज यू अ लॉट, बट एक्चुअली फेलियर ही है जो बहुत कुछ सिखाता है एज कम्पेयर टू विनिंग, एज कम्पेयर टू सक्सेस। तो आज की वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द ड्रॉप्स विच फेल्ड अस एंड उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। मतलब जो कलेक्शन का नाम है वो इटसेल्फ डिस्क्राइब्स उस ड्रॉप के साथ क्या हुआ था। द कलेक्शन नेम इज केओस एंड इट परफेक्टली रिप्रेजेंट्स कलेक्शन के साथ क्या हुआ था, केओस। तो एक संडे को मैं ऐसे ऑफिस में बैठा था और टाइम पास ही कर रहा था मैं सोशल मीडिया वगैरह पे। तो एकदम से इंस्पिरेशन आने लगी। कुछ पता नहीं कोई आर्ट वर्क देखा होगा या कुछ ना कुछ देखा होगा, उससे इंस्पिरेशन आने लग गई कि भाई कुछ बनाते हैं। और उस वक्त एक्चुअली में मेरी लाइफ में बहुत केओस चल रहा था, बहुत अप्स एंड डाउन से। तो आई वाज लाइक कि भाई कुछ बनाते हैं इस पे। फॉर सम रीज़न मैं ऐसे ही लेटा हुआ था, और क्योंकि हम हमारे आर्ट वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा गैलेक्सी, स्पेस और ये सब रखते हैं, तो मेरे माइंड में यार एक इंसान को ऐसे लेटाते हैं और ऊपर से मीटियोर्स गिरवाते हैं। आइडिया बहुत अच्छा था, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन जो चॉइस ऑफ कलर थी, सी आई एम नॉट सेइंग कि जो टी शर्ट थी वो ख़राब थी या आर्ट वर्क थी वो ख़राब थी या कॉन्सेप्ट ख़राब था, बट जैसे कि इन द प्रीवियस वीडियो मैंने बोला था, समटाइम्स एवरीथिंग अलाइंस, फ्रॉम योर आर्ट वर्क टू योर फोटोशूट टू एवरीथिंग, सब कुछ अलाइन होती है तो देन यू गेट योर बेस्ट सेलर। लेकिन जब कुछ भी अलाइन नहीं होता तो दैट इज़ व्हेन यू गेट अ डिजास्टर कलेक्शन। इस ड्रॉप के साथ वही हुआ था, ठीक है। जो कलर्स थे आई डोंट थिंक मैंने अच्छे से पिक किया था। जो शूट था, विल टॉक अबाउट शूट लेटर, तो वो आर्ट वर्क था। कॉन्सेप्ट अगेन वंडरफुल, आदमी लेटा हुआ है, ऊपर से मीटियोर्स आ रहे हैं, तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग केओस उसके दिमाग के अंदर। एंड देन द सेकंड टी शर्ट, ये टी शर्ट थी पर्पल पे, पर्पल टी शर्ट, एंड जो उसके ऊपर जो मीटियोर्स वगैरह सब कुछ अलाइन नहीं कर रहा था। फिर दूसरी टी शर्ट थी मस्टर्ड कलर की, ठीक है। दोनों में एक दो मैंने कलर्स वैसे पिक कर लिए, पर्पल एंड मस्टर्ड इन द कलेक्शन, की भाई दोनों एकदम, एक तो सटल कलर होना चाहिए था, नेवर माइंड। तो सेकंड टी शर्ट थी, उसके अंदर मैंने पिक किया कि यार इस बार कुछ हिंदी में लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन, तो उसमें मैंने प्योर केओस, वो भी अलाइन नहीं कर रहा था सही से। फिर उसके अंदर कॉन्सेप्ट अगेन 10 on 10, एक छोटा बच्चा था या बच्ची थी, सामने मिरर था, मिरर में क्रैक्स आ रखे हैं, तो इट इज ऑल्सो डिपिक्टिंग केओस उसके लाइफ में। मस्टर्ड टी शर्ट थी, आर्ट वर्क अगेन, आर्ट वर्क भी अच्छा था, उसमें जो स्टोरी डिपिक्ट हो रही थी वो भी अच्छी थी कि भाई कांच टूट रहा है, केओस रिप्रेजेंट हो रहा है। बट देन द प्रॉब्लम केम, टी शर्ट तो वो स्टिल फाइन, ऐसे नहीं है खराब है। मस्टर्ड वन इज रियली नाइस, पर्पल वन इज लाइक ठीक है। बट देन क्योंकि मैं बैठ के, मेरे को ऐसे इंस्पिरेशन आ रही थी खतरनाक, और उसको मैंने इमीडिएटली आर्टवर्क में बना दिया, और फिर मैंने इमीडिएटली शाम तक ऑर्डर दे दिया कि भाई चलो इसको प्रिंट करने लग जाते हैं, शूट करेंगे इसका। फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज मैंने किसी का रिव्यू नहीं लिया, ना टीम का, ना फ्रेंड्स का, ना फैमिली का, किसी का भी नहीं। आई वाज लाइक कि भाई मेरे को इंस्पिरेशन आई है, मैंने बना दिया, ये तो फटेगा ही फटेगा, नंबर वन प्रॉब्लम। फिर उसके बाद में सब कुछ जितना जल्दी हो रहा था तो मैंने शूट भी प्रॉपर्ली प्लान नहीं किया, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बेस्ड शूट करते हैं, प्लान करते हैं कि भाई हार्ट ब्रेक है तो हार्ट ब्रेक, ट्रैवल है तो ट्रैवल। इसमें केओस था तो केओटिक शूट प्लान करना चाहिए था, बट नहीं किया, सबको जल्दी में हो रहा था। आई वाज लाइक कि भाई पास में कैफे है, उधर गए, देयर वाज अ मेल एंड फीमेल मॉडल, रैंडम फोटोज ले लिए, नॉर्मल सा वीडियो ले लिया, कुछ भी ऐसा प्लानिंग के साथ नहीं किया। आउटकम ऑफ फोटो शूट वाज नॉट दैट गुड, और उसको निकाल दिया था जब तक शूट हुआ था। आई वाज लाइक, मेरे को मालूम था कि भाई दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। जब फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह रिव्यू कर रहे थे, एंड समटाइम्स यू आर लाइक कि भाई वापस से नहीं कर पाते फिल्म। इट वॉज वन ऑफ दोज सिचुएशन। एंड फिर इसके बाद में इट वॉज नाइस बट नॉट दैट नाइस। और जैसे ही मैंने कॉन्टेंट पोस्ट करना स्टार्ट किया, देयर वाज दिस वन कमेंट कि भाई, उस बंदे ने कमेंट किया कि लगता है डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। लाइक कि भाई एक तो मैं पहले ही वो हो गया था कंटेंट देखने के बाद में कि भाई ये नहीं चलेगा, उसके बाद में पहला कमेंट ही आ गया। फिर उसके बाद में एवरीवन वाज, जो रेगुलर बायर्स हैं सब लोग अपना रिव्यू दे रहे थे कि भाई दिस इज नॉट अप टू फर्स्ट के स्टैंडर्ड से, ये अच्छा आर्ट वर्क नहीं है कंपेयर टू योर अदर ड्रॉप्स, ये अच्छा फोटो शूट नहीं है कंपेयर टू अदर फोटो शूट्स वगैरह। एवरीवन वाज डिसअपॉइंटेड, सो वाज आई। तो उसके बाद में फिर आई सैट डाउन, मैंने रियलाइज करा मेरी गलती कि भाई रिव्यू लेना चाहिए था, जल्दी में नहीं करना चाहिए था कि भाई दे देते हैं। इंस्पिरेशन आया, आर्ट वर्क बनाया, प्रिंट करा। समटाइम्स योर इंट्यूशन वर्क्स कि भाई इतनी जल्दी करने के बाद में अ लॉट ऑफ आवर ड्रॉप्स हैव वर्कड वेरी वेल। जब इमीडिएटली कोई डिसीजन लेके उसका फोटोशूट करके डाला, हैव वर्कड वंडर्स। बट दिस टाइम ले लेना चाहिए था रिव्यू, और अच्छे से दोस्तों से, टीम से, फैमिली से। भाई व्हेनेवर यू फेस फेलियर, तो टेक अ स्टेप बैक, समझो कि क्या चीज़ गलत हुई है जिसकी वजह से दिस थिंग फेल्ड, एंड ऑनेस्टली उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मेरी मेजर लर्निंग फ्रॉम दिस फील्ड ड्रॉप वॉज
कि भाई लोगों का सजेशन लेना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ मोस्ट ऑफ द ड्रॉप्स, बट दिस वाज वन ऑफ दोस कि भाई मैंने बैठ के सोच के मेहनत करके बनाया तो ये फटेगा ही नहीं, फटा। मेरी मेजर लर्निंग ये थी, व्हेनेवर यू मेक समथिंग स्मॉल और बिग, जो भी तुम्हारे क्लोज हैं, तुम्हारी टीम, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी फ्रेंड्स, उन सबका रिव्यू लो, एंड देन एज अ फाउंडर तुम्हारे इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही ही काम करते हैं, बट देन नॉट ऑलवेज। तो रिव्यू लेने से या सजेशन लेने से कुछ गलत नहीं होगा भाई, इट विल ओनली हेल्प यू एंड योर ब्रांड। उसके बाद में तुम्हारा फाइनल कॉल तुम्हारा ही है कि भाई शुड यू गो अहेड विद दिस और नॉट, बट देन ज़्यादा ओपिनियन, सजेशंस और ये सब आते हैं तो तुम्हारे पास एटलीस्ट मोर पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरी मेजर लर्निंग यही थी, एंड विद यू ऑल्सो, व्हेनेवर यू फेस फेलियर्स तो बैठ के सोचो कि भाई क्या चीज़ गलत गई है, व्हाट डिड यू डू रॉन्ग जिसकी वजह से ये नौबत आई है, या यू फेल्ड एट समथिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सर्कमस्टांसेस तो कभी ऐसे हो जाते हैं तो फिर तो क्या कर सकते हैं, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स जब सेटबैक्स या फेलियर्स तुम्हारी खुद की वजह से होता है तो यू कैन वर्क ऑन इट, यू कैन इम्प्रूव इट, और नेक्स्ट टाइम उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो सकती है। विच ब्रिंग्स अस दैट आवर नेक्स्ट थिंग कि आज है 30 दिसंबर 2024, कल आखिरी दिन है। द ईयर हैज गॉन जस्ट लाइक दिस, chaotic ईयर, काफ़ी हाइज एंड लोज। तो 31 को बैठना आराम से, सेट कॉपी लेना, लिखना कि भाई कैसा साल गया है, क्या सही चीज़ें की हैं, क्या गलती की है, एंड ट्राई नॉट टू मेक दोज मिस्टेक्स अगेन इन 2025। लेट्स मेक इट अ बिग ईयर, लेट्स मेक इट अ ब्राइट ईयर। आई एम नॉट श्योर अबाउट जो लोग गोल्स लिखते हैं ऑन 1 जनवरी की ये अचीव करना है। इट इज़ मोर देन दैट, यू जस्ट नीड टू स्टिक टू अ रूटीन। डिसिप्लिन बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ इस साल मैं ऐसी बॉडी बनाऊंगा, ये फाइनेंशियली ये गोल्स अचीव करूंगा, ये ब्रांड स्टार्ट करूंगा। इंस्टेड जस्ट टेक स्मॉल स्टेप्स बट डिसिप्लिन रहो एंड वर्क एवरी डे टुवर्ड्स इट। इंस्टेड कि भाई 5-7 दिन फुल फोर्स से किया, 1 से 7 तारीख तक फुल फोर्स से किया, एंड देन आफ्टर दैट यू आर लाइक, क्योंकि हर बार यही होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो इंस्टेड जस्ट बी डिसिप्लिन, दैट इज इट। गोल्स तो अपने आप अचीव हो जाएंगे। ऑल यू नीड टू डू इज स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे डिसिप्लिन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।